हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, ये देखेंगे ये कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में इसके आने की चांस है इस वर्ष। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं? फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, सेकंड पार्ट है 196 और 38,220, थर्ड पार्ट है 867 और 225। इसका आपको निकालना है HCF यानी महत्तम समावर्तक। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे 135 और 225। 135 और 225 देखा, इसका HCF ज्ञात करो। तो ये देखते हैं इन दोनों में कम कौन सी है। 135 संख्या कम है और 225 अधिक है, तो 135 लेस देन 225। तो क्या करेंगे? 135 का भाग 225 में देंगे। 135 का भाग 225 में देंगे तो हमारा 13 का भाग हम 22 में दे रहे हैं, 2 बार नहीं जा रहा, 13 दूनी 26 ज़्यादा निकल गया, तो हमारा भाग जाएगा एक बार भाग जाएगा इसमें 22 में, 13 एकन 13। तो 1 का गुणा इस 135 में कर देंगे, तो 135 का गुणा 1 का कर दिया 135 में, तो 135 आ गया। फिर क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे 0 और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ से तो 2.5 ले ली थी, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, आपका 90 बच गया। इस 90 का भाग हम इसमें देंगे 135 में, बस 135 यहाँ लिख लिए और ये आपकी शेष बची थी उसका भाग इसमें दे दिया। 90 एकन 90 हो गए, 5 पीछे बच गए और 13 में से 9 गए, 4 बचे। अब ये शेष बचा, इस शेष का भाग इसमें देंगे यहाँ 90 में, 45 दूनी 90 और यहाँ आपका कुछ बचा नहीं। जब नहीं बचा तो आपका ये HCF हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। बस कब तक हम भाग करते जाते हैं, 135 का 225 में भाग देंगे, जो शेष बचेगी उसका भाग फिर 135 में देंगे, फिर शेष बचेगी, फिर उसका भाग हम 90 में देंगे, फिर शेष तो अब बची नहीं। जब शेष बचना बंद हो जाए और यहाँ जितना आ जाए इस जगह वही आपका हो जाएगा HCF। इसलिए HCF यानी महत्तम समावर्तक 45 हो गया, 45 लिख दिया, 45 आंसर हो गया। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है? 196 और 38,220। इसका HCF निकालना है। तो 196 छोटा है 38,220 से, तो 196 का भाग हम लगाएंगे 38,220 में। हमारा 19 का भाग अगर देंगे 38 में तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38 और 2 का अगर गुणा इसमें करेंगे 196 में तो अधिक निकल जाएगा। तो 19 का भाग 38 में 2 बार रहने दो और 1 बार देंगे, एक का गुणा हम 196 में करेंगे तो 196 हो गए। फिर पीछे हम घटाएंगे, 12 में से 6 गए 6, अब रह गए यहाँ पर कितने 7, यहाँ से लोगे 2.5 17, 17 में से 9 गए 8 और रह गए यहाँ 2 में से गया 1, इतना बचा। अब 2 का उतारा लिया हमने, इस 2 का हो गई 1862, 1862 हो गई। अब 19 का भाग हम देंगे 18 में, 18 में जाता नहीं है, अब 186 में देंगे तो 19 निम्मा 171, लगभग 9 बार जाएगा और 19 ढाई 190। तो किसी में कोई भाग 10 बार नहीं जाता है, 9 बार जाएगा। तो 19 का भाग इसमें 186 में 9 बार जाएगा, तो 9 यहाँ रख दिया, 9 का गुणा यहाँ किया, 9 छक्के चौगुने की 4 हासिल 5 और 9 में 81, 5 86 हासिल 8 और 9 का 9 8 17, ये कर दिया। अब फिर घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 5, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ कुछ नहीं रहा, 2.5 लेंगे इधर से ये, तो आपका बचा 98। 0 का उतारा लिया, हो गए 980। अब 19 का भाग 98 में देंगे, तो 98 में 19 का भाग ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा है, तो 19 98 में देंगे, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, लगभग 5 बार तो चला जाएगा। तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, 5 छक्के 30
और 5 में 45, 3 48, हासिल 4, 5 एकन 5 में 4 जोड़ दो 9। ये घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, कोई मौका नहीं मिला किसी का इसमें भाग देने का। 196 से जब तक पूरी संख्या में जब तक भाग नहीं यहाँ लग जाएगा तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब जब कुछ नहीं बचा तो 196 ही हमारा अभीष्ट मसा हो गया। अब आ गई थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है वो देखेंगे। 867 और 255 का HCF ज्ञात करूँ, मासा ज्ञात करूँ। तो ये 255 छोटी है, 255 लेस देन 867, तो 255 छोटी है, 867 बड़ी है संख्या, तो 255 का भाग 867 में जाएगा। तो 255 ये लिख दिया, 867 यहाँ लिख दिया, और हमने देखा 25 का भाग हम इसमें दे रहे हैं, 25 का 86 में, 25 तिया 75 या 25 चौको 100, ज़्यादा निकल गया 86 है, ये हो जाएगा 100। 25 तिया 75, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 पंज 15 5 हासिल 1, 3 पंज 15 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब घटाया, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1। अब जो आपकी शेष बची, अब तो भाग आगे जा नहीं रहा है, अब शेष 102 बच गई। अब 102 का भाग इस 255 में देंगे, ये 10 का भाग 25 में 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 0 और 2 एकन 2। फिर घटाएंगे, 5 में से 4 जाएंगे 1 और 5 की 5 5, 51 बचा। अब 91 का भाग 102 में देंगे, यहाँ 51 दूनी होते हैं, यानी 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 का भाग इसमें दे गुणा कर दो, 2 एकन 2 और 2 पंज 10। अब घटाएंगे, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपका HCF हो गया 51। ये याद कर लो। ऐसा तब तक करते रहते हैं, जैसे 255 का भाग हमने इसमें दिया, शेष बच गई 102, अब इस शेष का भाग 255 में देंगे, फिर शेष बची हमारी 51, अब 51 भाग 102 में देंगे। ऐसे करते चले जाते हैं, तो लास्ट में जब यहाँ कुछ नहीं बचता है इस जगह, तब ये वाला आपका HCF हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना, परीक्षा में आने के भी चांस रहेंगे। और ये ऐसा ही एग्जाम्पल इसका और देख लेना, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको डालते रहेंगे। ओके।